हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया हो। मैं के आर सैनी विकास स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी नई भर्ती 2025 की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। 22,195 पदों पर आपकी भर्ती आई है। फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे पहले सभी पोस्ट की जो प्रोफाइल वगैरह प्रमोशन वगैरह के बारे में आपको जान लेना चाहिए और पोस्ट प्रेफरेंस आपको सही से भरना चाहिए। प्रमोशन के आधार पर कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस आपकी सही रहने वाली है उसकी रिगार्डिंग इस वीडियो में आप बात करने वाला हूँ। और साथ दोस्तों, प्रमोशन कौन सी पोस्ट का सबसे बढ़िया होता है। आरआरबी CN9 2025 के नाम से आपकी भर्ती आई है। ग्रुप डी से स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, LP, TT, जेई इन पोस्टों पर आप कैसे जा सकते हैं इसके रिगार्डिंग भी बात करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ग्रुप डी के अंदर पोस्ट का अलॉटमेंट कैसे होता है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है 11 टाइप की आपकी पोस्ट इस बार रहने वाली है। वर्कशॉप वाली पोस्टों को मिला ले जो कि सब पोस्ट यहाँ पे इस बार सब पोस्ट के हिसाब से आई है। तो ऐसे में 14 टाइप की पोस्ट आपकी टोटल यहाँ पे रहने वाली है। अब इन पोस्ट में से कैसे डिसाइड होगा कि आपको कौन सी पोस्ट मिले। तो देखिए, तीन चीजें जो है देखी जाती है। सबसे पहले आपकी पोस्ट प्रेफरेंस देखी जाती है कि आपने कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस चुनी है। दूसरा, उस पोस्ट के रिक्वायर्ड आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है या नहीं है। और तीसरा, उस पोस्ट के आप कट ऑफ पास कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जैसे सपोज दैट आपने TM 1 नंबर पे चुन ली, फिर आपने PM पॉइंट्समैन की 1 नंबर पे चुनी, TLAC का 2 नंबर पे और आपने TM4 की 3 नंबर पे चुन ली। अब मान लो यहाँ पे पॉइंट्समैन आपके प्रेफरेंस में पॉइंट्समैन की जो कट ऑफ है पोस्ट की मान लो 86 की है और आपके 85 मार्क्स है और इस पोस्ट की जो कट ऑफ है 84 है। तो इस पोस्ट के लिए आपकी प्रेफरेंस भले थी लेकिन इसको आप कट ऑफ पास नहीं कर पा रहे हो तो ये पोस्ट आपको नहीं मिलेगी। अब इसकी कट ऑफ आप पास कर रहे हो तो यहाँ पे एक फैक्टर हो जाता है कि आप इसकी कट ऑफ पास कर रहे हो और सेकंड नंबर प्रेफरेंस भी है, आपको ये पोस्ट मिलनी चाहिए। अब इसका मेडिकल स्टैंडर्ड देखा जाएगा। अगर इसके मेडिकल स्टैंडर्ड में अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको नीचे की पोस्ट जो है उसको कंसिडर किया जाएगा। तो 3 तरीके की चीजें देखी जाती है, वो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपका पोस्ट प्रेफरेंस, तो इसको विशेष तौर से बड़े ध्यान से आपको भरना है। और इस वीडियो में आपको 3-4 टाइप से बताऊंगा। गर्ल्स के लिए कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस बढ़िया रहेगी, जिनको घर के पास नौकरी चाहिए वो कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस चुने, जिनको हाई सैलरी चाहिए वो कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस चुने, और लड़कों के लिए कौन सी, और प्रमोशन के हिसाब से कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे रहने वाली है। और फाइनली मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे चुननी है, उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के अंदर 2 टाइप से आपके प्रमोशन होते हैं। एक होता है आपका रेगुलर प्रमोशन और दूसरा होता है एग्जाम के थ्रू प्रमोशन। एग्जाम में आपके 2 तरीके के एग्जाम होते हैं, GDCE और LDCE। पहले रेगुलर प्रमोशन की बात कर लेते हैं। रेगुलर प्रमोशन का मतलब यह है दोस्तों कि आप जैसे कि यहाँ पे पॉइंट्समैन बन गए या फिर TM4 बन गए, किसी पोस्ट में ग्रुप डी की आप पोस्ट में आ गए, उसमें आप कोई भी एग्जाम वगैरह फाइट नहीं करते हो, सीनियरिटी बेस पे आपका जो प्रमोशन होता है उसको बोलते हैं रेगुलर प्रमोशन। तो रेगुलर प्रमोशन के हिसाब से कौन सी पोस्ट बढ़िया है। और एक होता है जिसमें एग्जाम के थ्रू आप बहुत जल्दी प्रमोशन ले सकते हैं। जैसे कि कई सारे साथी जो पिछली भर्ती में पे TRD, SNT, PV में गए थे, LP की इस बार बम्पर भर्ती आई थी 50% कोटे की, तो उससे काफी सारे भाई लोग लोको पायलट बन गए विद इन 1-2 साल में। या फिर अगर GDC की भर्ती आपके टाइम पे जाती है तो विद इन 6-7 महीनों में ही कई सारे भाई लोग यहाँ पे स्टेशन मास्टर, TT आपके और CCTC ट्रेन मैनेजर बन जाते हैं। तो GDC और LDC क्या होता है, देखिए ये डिपार्टमेंट एग्जाम होते हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी के एम्प्लॉय ही यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर यूं कहें कि जिस कोटे की भर्ती आती है उसी के कर्मचारी दे सकते हैं। GDC में भर्ती, जैसे कि मान लो लोको पायलट की भर्ती आ गई, तो लोको पायलट का जो ग्रेड है इससे कम या इसके बराबर के जो ग्रेड के हैं वो सभी कर्मचारी इसका एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए सर्विस का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। मान लो आपने कल ही यहाँ पे TM4 की पोस्ट ज्वाइन की है और 2 दिन बाद ही आपका यहाँ पे भर्ती आ जाती है GDC की भर्ती, जिसमें स्टेशन मास्टर वगैरह है, तो इसका एग्जाम देके आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। ये समय समय पर आपकी वैकेंसीज आती रहती है। दूसरा होता है LDC जो होता है दोस्तों, ये डिवीजन आपके जो जिस कोटे में हो, जैसे कि मान लो पॉइंट्समैन का है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में है और यहाँ पे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की कोई पोस्ट आएगी तो उसमें सिर्फ पॉइंट्समैन LDC का एग्जाम दे सकता है। यानी ये जो इसमें पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के हिसाब चलता है। जैसे CNW का LDC आता है तो CNW के कर्मचारी इसमें एग्जाम दे सकते हैं, SNT का आता है SNT के कर्मचारी इसमें एग्जाम दे सकते हैं। तो इस LDC का ये सीन हो गया। और इसमें सर्विस का क्राइटेरिया मांगा जाता है कि मिनिमम कहीं पे 2 साल, कहीं पे 3 साल सर्विस आपकी होनी चाहिए। जबकि GDC के अंदर सभी कर्मचारी एलिजिबल होते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के हो, और इसमें सर्विस का कोई क्राइटेरिया नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि यहाँ पे 2 तरीके से आपके प्रमोशन होते हैं, रेगुलर और होते हैं एग्जाम आपके 2 तरीके से यहाँ पे लगते हैं, GDC और LDC। GDC में सभी भाई लोग एलिजिबल रहते हैं, सर्विस का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। LDC सभी डिपार्टमेंट की सभी अलग अलग वैकेंसीज आती है और इसमें सर्विस का भी टाइम पीरियड मांगा जाता है। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे रेगुलर प्रमोशन के आधार पे, यानी आप कोई भी एग्जाम फाइट नहीं करो या कोई भी एग्जाम नहीं दो, सीनियरिटी बेस पे आपका प्रमोशन कहां तक हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे असिस्टेंट लोको सेट, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, 3 नंबर पे असिस्टेंट SNT, TRD, और 5 नंबर पे आपका असिस्टेंट ऑपरेशन TLAC, उसके बाद ब्रीज, उसके बाद CNW, असिस्टेंट PV, असिस्टेंट TM4 और पॉइंट्समैन भी। देखिए दोस्तों, 8 नंबर के तक की जो पोस्ट है इन सबका बिना एग्जाम दिए आप 4200 ग्रेड तक पहुंच सकते हो। यानी लेवल 6 तक, रिटायरमेंट तक आप लेवल 6 तक पहुंच जाओगे बिना कोई एग्जाम फाइट किए। जबकि यहाँ पे असिस्टेंट PA और TM4 जो है इनका लास्ट प्रमोशन 2800 ग्रेड लेवल 5 तक होता है और सबसे कम होता है पॉइंट्समैन का, जो कि आपके लेवल
2 से ही रिटायर हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे 2000 ही इनका जो है 1800 में भर्ती होते हैं और सिर्फ इनको 2000 ग्रेड से रिटायर कर दिया जाता है। तो यहाँ में रेगुलर प्रमोशन के मामले में पॉइंट्समैन बी जो पोस्ट है सबसे डाउन रहेगी, इनका लेवल 5 तक, और बाकी सभी जो पोस्ट है 8 पोस्ट है इनका 4200 ग्रेड तक प्रमोशन हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपको ये रेगुलर प्रमोशन वाली जो ऑप्शन है इसको नहीं चुनना है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं बताने वाला हूँ आपको एग्जाम के आधार पे कौन सी पोस्टों का आपका प्रेफरेंस यहाँ पे डालनी चाहिए। यह है दोस्तों एग्जाम के आधार पे। देखिए पॉइंट्समैन बी जो कि 2000 ग्रेड से रिटायर होता है रेगुलर प्रमोशन में, उसका एग्जाम के थ्रू यहाँ पे सबसे नंबर 1 पोस्ट रहने वाली है। यानी दोस्तों पॉइंट्समैन का जो एलडीसी होता है इसमें स्टेशन मास्टर की भर्ती आती है, इसमें टीएम4 की आपके ट्रेन मैनेजर की भर्ती आती है और सीसीटीसी की भर्ती आती है, जिसमें इन सभी पोस्टों में से सिर्फ पॉइंट्समैन वाले साथी जो एग्जाम दे सकते हैं और काफी बड़ी संख्या में भर्ती आती है। 60% कोटे की जो ट्रेन मैनेजर की भर्ती आती है इस बार जयपुर डिवीजन में पॉइंट्समैन ही नहीं मिल रहे हैं। इतनी भर्ती है कि जितनी पोस्ट है उतने एलिजिबल पॉइंट्समैन भी यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। एलडीसी कोटे में सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो होता है पॉइंट्समैन बी। और यहाँ पे देखिए इनटेक कोटे से जो कि ट्रैक मेंटेनेंस साथियों को दिया जाता है कि ट्रैक मेंटेनेंस का जो है जो प्रोफाइल हार्ड होता है इनको 10% जो पोस्ट वैकेंट रहती है उन पे इनको इनटेक कोटे के थ्रू भरा जाता है। तो यहाँ पे इसकी सर्विस क्राइटेरिया के 8 साल की आप जो है टीएम4 की सर्विस होनी चाहिए, उसके बाद में आप दूसरी पोस्ट पे जा सकते हो। तो ऐसे में 8-8 साल बाद भी लोग यहाँ पे पॉइंट्समैन की पोस्ट पे आने के लिए बिल्कुल आतुर रहते हैं। तो आप सभी भाइयों से अनुरोध है कि जो प्रमोशन के आधार पर पोस्ट प्रेफरेंस डालना चाहते हैं, और इसमें मैंने जो प्रोफाइल का भी ध्यान रखा है, तो आप ऑल एंड ओवरऑल में आपको कहूं तो इस पोस्ट प्रेफरेंस को आप ध्यान में रखिए, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। इसके आधार पे आप जो है अपनी पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हैं। इसमें मैंने जो प्रोफाइल का भी ध्यान रखा है और इसमें मैंने आपके प्रमोशन का भी ध्यान रखा है। एग्जाम के थ्रू आपका प्रमोशन जो इस तरीके से रहने वाला है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। और इसमें देखिए दोस्तों इन बाकी एलडीसी की भर्तियां इनकी भी आती है, इनकी भी आती है, जैसे कि यहाँ ग्रुप डी में होती है इनकी टेक्नीशियन की भर्ती आती है, एलडीसी कोटे की जेई की भर्ती आती है। लेकिन पोस्टेज जो है जेई वगैरह की बहुत ही कम यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन पॉइंट्समैन बी के लिए एलडीसी कोटे में बंपर भर्ती आती है, चाहे पॉइंट्स में आपके ट्रेन मैनेजर की बात करें या फिर आपकी बात करें स्टेशन मास्टर की, सीसीटीसी की, जिसमें ओनली पॉइंट्समैन ही काम जो है एग्जाम देके टीटी वगैरह बन सकते हैं। इन सबको जो है एलडीसी में ऐसा फायदा नहीं मिलता है। इनको एलडीसी में जेई और टेक्नीशियन की भर्ती आती है, इसके अलावा जीडीसी में सभी भाइयों के लिए यहाँ पे समान रहने वाला वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इस हिसाब से आप लोग अपनी पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हो। अब देखिए दोस्तों मैं बात करूं कि लड़कियों के लिए, तो लड़कियां इस हिसाब से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस चुन ले, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने यहाँ पे बनाया है। ऐसे वीडियोस आपको कहीं यूट्यूब पे मिलने वाले नहीं है। तो लड़कियां इस हिसाब से अपना पोस्ट प्रेफरेंस चुन सकती है। और जो प्रोफाइल के हिसाब से अगर कोई लड़का, जैसे मैंने प्रमोशन के आधार पर बताया, आपको ओवरऑल यही प्रेफरेंस चुननी है जो भी लड़के हैं, और लड़कियां भी इस पोस्ट प्रेफरेंस को चुन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बढ़िया पोस्ट प्रेफरेंस है। बस इसमें लड़कियां जो असिस्टेंट ट्रैक मशीन वाली जो पोस्ट है इसको यहाँ पे इस CNW के नीचे डालेगी और उसके बाद में ये बेहतर रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर किसी को घर के पास में पोस्टिंग चाहिए तो इस पोस्ट को आप डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना इन दोनों पोस्ट की जो प्रोफाइल ठीक नहीं है। अगर आप ये भी पोस्टिंग डाल रहे हो तो इन पोस्टों को थोड़ा सा यहाँ पे डाउन डाल लेंगे, क्योंकि इनकी जो प्रोफाइल घर के पास तो पोस्टिंग मिल जाएगी, लेकिन इसकी जो प्रोफाइल और प्रमोशन के चांसेस दोनों पोस्टों में थोड़ा कम रहता है। आगे दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि हाई सैलरी के हिसाब से अगर किसी भाई को ज्यादा सैलरी चाहिए तो वो इस हिसाब से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस चुन सकता है। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीटली जानकारी आपको देने की कोशिश की है। बाकी मैं कहूंगा कि आपको ये पोस्ट प्रेफरेंस रखे, यहाँ पे सारी कुछ चीजों का मैंने ध्यान रखा है। तो ये थी दोस्तों जानकारी। आप जानकारी आपको अच्छी लगी कि वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।